और थोड़ा सा दरवाजे की झिरी में से जो झांका है तो बाहर ऑफिस का मंजर नजर आ रहा है उसको, उस वॉशरूम की झिरी में से, कि ऑफिस में तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, यानी दिन का माहौल हुआ हुआ है। अहमद, इसने जैसे ही दरवाजा खोला है पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो गई। वो कहता है अच्छा कितना बड़ा बच्चा है? दर्जी पूछ रहा है कि कितना बड़ा बच्चा है आपका? वो कह रहा है 2 साल का बच्चा है। कहता है ठीक है, फिर एक काम कीजिए, वो बच्चे के नाप के कपड़े मुझे दीजिए ताकि मैं साइज देख लूं। उसने बच्चे के नाप का सूट उसको दिया है दर्जी को। अब जब दर्जी को सूट दिया है, वो दर्जी ने नाप के लिए सूट खोला है तो वो सूट पूरे 5 फीट का सूट है अहमद। 2 साल के बच्चे का? 2 साल के बच्चे का सूट है, लेकिन वो 5 फीट का है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेख साहब। और वैसे मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती कि आप कहीं चले जाएं, लेकिन एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसके बाद मुझे फ़िक्र हुई। अच्छा। वो कमेंट ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि शेख साहब अहमद भाई के पास से जाने वाले हैं। ओ ये कमेंट आया और जिस पे मैंने उसको रिप्लाई भी किया वाह। कि मैंने बोला कि मैं शेख साहब को खोने नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही। यानी आपने मुझ पर नजर रखी हुई, नज़र रखी हुई है, हम आपको खोने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या ये तो प्यार है आप लोगों का। कह रहा हूं कि लगता तो बेखबर सा हूं, लगता तो बेखबर सा हूँ, लगता तो बेखबर सा हूं, लेकिन खबर में हूं। लगता तो खबर सा हूं लेकिन लेकिन खबर में हूं। तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। होए 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 होए, तेरी नज़र में हूँ तो मैं मैं सबकी सबकी नजर नज़र में में हूँ। हाय क्या कहने क्या शेख बात। साहब, क्या कहने। और कह रहा हूं कि हर रंग में तेरे साथ मैं रंग जाऊं, लेकिन सुन। हर रंग में तेरे साथ रंग जाऊं लेकिन सुन। हर रंग में तेरे साथ मैं रंग जाऊं, लेकिन सुन, लाजिम है ये तुझ पे भी कि तू रंग ना बदले। हाय 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 हाय, क्या बात है, रंग ना बदले। रंग ना बदले, क्या बदले। और कितनी इतनी सी बात है, लेकिन कितनी मजे की बात है अहमद। कह रहा है कि इतना तो खाया नहीं था नमक तेरा। इतना तो खाया नहीं था नमक तेरा। हाय, इतना तो खाया नहीं था नमक तेरा, जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। क्या बात है भाई, क्या बात है शेख साहब। और ये आपके शेर मैंने नोट करा है कि छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी गहरे होते हैं। मैं कहता हूं कि इतनी सी बात अगर किसी की समझ में आ जाए हाँ, तो क्या बात है, बजाय इसके कि तमीद बांधी जाए, छोटी सी बात में बात समझ में आ जाए कि वो बातें खा गई मुझको, वो बातें खा गई मुझको, जिन्हें मैं पी लिया करता था। बहुत गहराई है, बहुत गहराई है इस शेर में। और तुम्हारी बात मुझे मालूम है तुम क्या कहने जा रहे हो। कहानी बिल्कुल ऐसा ही है, और प्यार करने वालों को इंतजार नहीं कराना है। अहमद, अपनी आज की पहली कहानी, अहमद ये अपनी कहानी ये एक ऑफिस की है अहमद। एक ऑफिस है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में जो लड़के वड़के काम करते हैं, लड़के लड़कियां मिक्स काम करते हैं यहाँ पे। तो ये उस ऑफिस की कहानी है। ये क्या होता है कि काम चल रहा है यहाँ पे, जो इनके जीएम हैं, जिनके जो मैनेजर हैं, उनका नाम है बेग साहब। बेग साहब बड़ा मशहूर, वो अपने पूरी कंपनी के हवाले से कि जी बेग साहब बड़ा पूरी रोबदार आदमी है, लीड कर रहे हैं, ऑफिस को लीड करते हैं। वो बेग साहब दिन में वर्करों को बुलवाते हैं। 4-5 जो उनके जो काम करने वाले लड़के हैं वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, जो चीदा बच्चे हैं काम करने वाले सॉफ्टवेयर के, उनको बुलवाया बेग साहब। और उनको बुला के कह रहे हैं देखो जी, मुझे ये सॉफ्टवेयर आज 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि कल इसकी आखिरी डेट है। कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है उनको। कोई सॉफ्टवेयर कल उनको डिलीवर करना है। तो वो अपने एम्प्लॉयर को कह रहे हैं कि ये मुझे आज रात को किसी भी सूरत चाहिए। वो 4 लड़के खड़े हुए और वो कहते हैं कि भाई आप चारों में से कोई 2 लोग रुक जाएं। अभी आप डिसाइड कर लें उन दोनों में से कौन है, आप चारों में से 2 जने कौन रुकेंगे। वो 2 लड़के डिसाइड करते हैं आपस में कि हम लोग रुक जाएंगे। सर हम रुकेंगे। ज़रूरत किसको नहीं है अहमद। लड़के यही सोच के कि हम लोग हाँ ओवर टाइम मिल जाएगा, रात में रुक जाएंगे, थोड़ा अल्लाह गुल्ला होगा, खाना पीना करेंगे, अपना काम भी कर लेंगे। बोला सर हम लोग रुक जाएंगे। 2 लड़के एग्री हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन याद रहे कि ये काम रात को फाइनल हो जाए और सुबह मेरी टेबल पर होना चाहिए। उन्होंने बोला सर बेफिक्र हो जाए। वापस चले गए।
टाइम गुजरा, अब ऑफिस ऑफ होने का टाइम हो रहा है, 9 बजे बंद कर देते हैं सब काम। 9 बजे जो अपना काम करने वाले थे सब लोग फारिग हो गए, अब सब फर्दन जाने लगे। बेग साहब उठे और वो जो 2 लड़के रुके हुए हैं उनसे कहते हुए जा रहे हैं, हाँ भाई ध्यान रखना, सुबह मेरी टेबल पे फाइल। बोला सर ओके। बेग साहब भी गए। अब ये 2 लड़के ऑफिस में रुके हुए हैं, ये अपने काम में मशगूल है। अहमद बराबर में बच्चा बैठा हुआ, दोनों जने काम कर रहे हैं अपनी स्पीड से कि भाई हमको रात को ये कंप्लीट करना है। रात गुजर रही है, हंसी मजाक हो रहा है, काम में लगे हुए। 2 बज गए अहमद। अब जब 2 बज गए रात को तो इनमें से एक ने कहा कि रे यार एक काम कर, मैं जब तक देख रहा हूं तू जाके चाय बना ले। वो कहता हाँ यार चाय की तलब तो मुझे भी हो रही थी, तू देख मैं किचन से होके आता हूँ। इनमें से ऑफिस के किचन में चला गया। ऑफिस के किचन में गया, 2 मिनट बाद वापस आ गया। बोले भाई क्या हुआ? बोले यार पत्ती तो है ही नहीं। लो पत्ती नहीं है, फिर? बोले एक काम करता हूं, मैं बाहर से चाय ले आता हूं, चाय भी ले आऊंगा और कुछ खाने पीने का रिफ्रेशमेंट भी देख लूंगा। बोला हाँ यार ये इससे अच्छी क्या बात होगी। वही लड़का जो किचन में गया था अब वो बाहर गया है चाय लेने चला गया। तो 15 मिनट गुजरे अहमद। 15 मिनट गुजरे, बेल बजती है। बेल बजी, ये उठा, इसने जाके दरवाजा खोला तो देखा वो चाय लेकर। अरे यार बड़ी जल्दी आ गया। बोला हाँ यार मैंने बोला भूख लग रही है। दोनों जाने ऑफिस में आए, दोनों ने चाय वाय रखी अहमद, रिफ्रेशमेंट निपटाया, चाय वाय पी और वापस अपने काम पे बैठ गए। अब जब काम पे बैठ गए तो वो जो चाय लेके आया है वो उसके बराबर में वो भी काम में लगा हुआ है। जिसने चाय पी है वो भी काम में लगा हुआ है। अब इसने उसकी तरफ देखा जो भी चाय लाया है, उसकी तरफ जैसी नजर उठा के देखा है तो वो मुसलसल उसे ही देख रहा है और घूर के देख रहा है। उसने उसको देखा, बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो? बोला कुछ नहीं, आज मुझे तुझ में कुछ चेंजिंग नजर आ रही है। बोला यार छोड़ इन बातों को, चेंजिंग नजर आ रही है, क्यों डरा रहा है मुझे? बोला ठीक है तू काम कर, मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। अहमद ये कह के उठता है, वॉशरूम जाता है। कौन सा वाला? जो ऑफिस में ही था। जो ऑफिस में ही था, शाबाश। ये वॉशरूम गया है, वॉशरूम में अंदर गया, इसने जाके सिगरेट जला ली। सिगरेट जला के अपने काम में मसरूफ हो गया है वो। क्या देखता है, किसका फोन बजता है। इसका फोन बजा, इसने देखा तो नंबर किसका है? बोले नाम तो उसका है जो चाय लेने गया हुआ था और जो अभी ऑफिस में मौजूद भी था। जो ऑफिस में मौजूद है, चाय तो वो ले आया है, लेकिन मुझे फोन क्यों कर रहा है? इसने यस किया। बोले क्या हुआ, फोन क्यों कर रहा है? तू तो यहीं बैठा हुआ मेरे साथ। बोले क्या हो गया, पहले मेरी बात तो सुन। वो बोल रहा है। बोले हाँ बोल। बोले यार मैं जरा देर हो गई मुझे, क्योंकि बाइक मेरी पंचर हो गई थी और मैं आने में मुझे देरी हो गई, तो मैं चाय और समोसे लेता हुआ आ रहा हूं। वो कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया, चाय तूने मेरे साथ बैठ के पी है, बिस्किट वगैरह तू लाया था, हम दोनों ने साथ बैठ के खाए। वो जो फोन करा है जिसने, वो इससे कह रहा है, बोला भाई मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूं, अभी मैं लेके निकलूंगा यहां से। अब ये इससे कह रहा है, बोला क्यों मजाक कर रहा है यार, मुझे क्यों डरा रहा है? बोला फिर एक काम कर, तू वीडियो कॉल पे आ। ये कह रहा है वॉशरूम में जो है उससे, जो बाहर है उससे फोन करके कह रहा है तू वीडियो कॉल पे आ। वो वीडियो कॉल पे आया है मत। तू क्या देख रहा है ये वीडियो में कि वो लड़का जो चाय लेने गया था वो बाहर ही है, चाय की थैली उसके हाथ में है और वो रोड पर अपनी बाइक के पास खड़ा हुआ है, यानी वो चाय लेके अभी आया ही नहीं है। ये भी यही सोच रहा है कि अगर तू बाहर खड़ा है तो ये कौन है जिसने मेरे साथ अभी चाय पी है। बोला कुछ भी हो तू फौरन पहुंच। इसने मोबाइल बंद किया। अब ये अंदर सोच रहा है कि ये कौन है। अहमद ये वॉशरूम में अंदर ही है तो क्या देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा बजता है। दरवाजा बजा, इसने अंदर से पूछा कौन, तो बाहर से आवाज आ रही है बेग साहब की कि काशिफ क्या कर रहे हो इतनी देर से, तुम्हें कहा है कि यह काम जल्दी फारिग करना है। लेकिन बेग साहब तो बेग साहब जा चुके थे। ये यही सोच रहा है कि अब तो 4 बजे का टाइम है,
बेग साहब क्या करने आएंगे, ये यही सोच के अंदर चुप है। बेग साहब कह रहे हैं कि चलो निकलो, बाहर आओ और अपना काम करो। ये अंदर ही बैठा हुआ है अहमद, ये डर के मारे बाहर ये खामोश है और बाहर नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा बजता है, फिर दरवाजे पे नॉक होती है वॉशरूम के। फिर इसने अंदर से पूछा कौन, तो एक लड़की की आवाज आ रही है। वो लड़की कह रही है कि मैं हूं बीना। कहता है बीना तुम गई नहीं? कहती है अरे मैं जाती कैसे, काम इतना बड़ा हुआ है, तुम अंदर जाके बैठ गए हो। बीना इसकी कुलीग बीना इसकी कुलिक है जो ऑफिस में इसके साथ काम करती है। वो बीना की आवाज है बाहर से। ये कह रहा है तुम गई नहीं, वो कह रही है तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ। फिर आवाज खामोश हो गया, सन्नाटा हो गया। अब ये अंदर ही बैठा हुआ है अहमद। और इसका वो दोस्त इसको नजर नहीं आ रहा जो बाहर बैठा हुआ था अभी? कुछ भी नहीं है अभी, ये अंदर ही है। अब इसने क्या किया कि जब गैप हो गया, थोड़ी देर हो गई, इसने हिम्मत की कि मैं अब बाहर देखता हूं। इसने हल्का सा दरवाजा खोला है अहमद, और थोड़ा सा दरवाजे की झिरी में से जो झांका है तो बाहर ऑफिस का मंजर नजर आ रहा है उसको, उस वॉशरूम की झिरी में से, कि ऑफिस में तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, यानी दिन का माहौल हुआ है। सुबह 4 बजे का टाइम है। ये यही सोच रहा है कि ये लोग तो चले गए थे, आ कैसे गए। फोन बजा। अब जब फोन बजा तो इसके उसी दोस्त की कॉल आ गई। इसने रिसीव करके बोला हाँ हेलो। बोला मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, आके दरवाजा खोल। तो ये जो अंदर वॉशरूम में है उसको सिचुएशन बता रहा है। कह रहा है मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं बाहर यूं नहीं आ सकता कि यहां तो मामलात ही कुछ और हैं। बोला क्या मतलब? बोला मतलब ये कि तेरे जैसा आदमी मेरे साथ बैठ के चाय पी गया, हमने साथ बैठ के बिस्किट खाए, अब जब मैंने वॉशरूम में से झांका है तो ऑफिस खुला हुआ है। ये बाहर वाले से कह रहा है मुझे एक बात बता। बाहर वाला बोल रहा है हाँ क्या? बोला जरा ये देख, क्या बाहर से ऑफिस की सारी लाइटें जल रही हैं, तुझे नजर आ रहा है? तो बाहर जो खड़ा हुआ है वो उससे कह रहा है, बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, पूरे ऑफिस में अंधेरा हुआ है, रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे का टाइम है, अंधेरा है ऑफिस में, लाइटें क्यों जलेंगी? वो कहता है जब मैंने झांका तो सारी लाइटें जल रही थी। बाहर जो खड़ा है वो उससे कह रहा है तू कुछ भी कर, तू आके दरवाजा खोल ताकि मैं भी तो देखूं कि आखिर माजरा क्या है। वो कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? कह रहा किसी को भी ना देख, तू दरवाजा खोल और सीधा वॉशरूम का दरवाजा खोल के आके मेन दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आऊं। अहमद ये अंदर खड़ा हुआ सोच रहा है इसने अपने आप को पक्का किया, दरवाजा खोला है और दरवाजा खोल के ये ऑफिस के बीच में से भागता हुआ जा रहा है जहां सारे लोग काम कर रहे हैं, और ये भागता हुआ सीधा दरवाजे पे गया है जहां इसका दोस्त खड़ा हुआ है। अहमद इसने जैसे ही दरवाजा खोला है पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो गई। इसने मेन दरवाजा खोला, पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो गई और अंधेरा हो गया। इसका दोस्त अंदर आया और पूछा क्या हुआ? बोला देख मैं भी तुझे लेने आया हूं दरवाजा खोलने, सब लोग काम कर रहे थे, लाइटें जल रही हैं, दिन निकला हुआ है, लेकिन मैंने अभी दरवाजा खोला तो सब खत्म हो गया। वो कहता है एक काम कर। हाँ। बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहां रुकने का ही नहीं। अहमद बजाय इसके कि वो ऑफिस में आते, वो दोनों ऑफिस बाहर से गए, बाहर डाला ताला और सीधा बाहर, वापस ऑफिस नहीं आया। अब ऑफिस कब आना हुआ मालूम? वो ऑफिस आए दिन में, यानी सुबह का पहर गुजरा, वो सारे मामलात गुजरे। अब जब ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे शुरू हुआ तो ये ड्यूटी पर अपने टाइम से वापस आए सीधा बेग साहब के पास। बेग साहब खुश हो गया, अरे भाई बहुत अच्छे, कहां है वो फाइल, तुमने काम कंप्लीट किया? बोला सर काम कंप्लीट कैसे होता? बोला क्या मतलब? बोला सर रात को हम दोनों यहां थे, लेकिन रात को आप भी यहां थे, बीना भी यहां थी, ऑफिस के तमाम लोग यहां थे। तो बेग साहब कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे भाई हम क्यों आएंगे जब तुम्हारे ज़िम्मे एक काम कर दिया है? बोला सर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि काम इस वजह से नहीं हुआ कि हमारे साथ रात को ये पूरे मामलात हुए। अब जब बेग साहब ने सुना तो उन्हें भी तशवीश हुई कि आखिर ये माजरा क्या है। जब मालूम किया गया तो पता ये चला अहमद
कि जिस जगह वो ऑफिस बना हुआ है, नया ऑफिस बना था, जिस जगह वो ऑफिस बनाया गया वहां एक कदीम दरख्त था, एक बहुत पुराना दरख्त। यानी ये समझ लो कि इतना पुराना दरख्त कि उसके ऊपर जो छाले लटक रही होती ना दरख्त के ऊपर, एक कदीम दरख्त, उस दरख्त को कटवा कर वहां पर वो ऑफिस बनाया गया। तो उस दरख्त के ऊपर, ये पीपल का दरख्त था अहमद, और पीपल के दरख्त के ऊपर मामलात बड़े पेचीदा होते हैं। यही वो मामलात थे कि जहां वो ऑफिस बनने का काम नहीं था। वहां कोई भी काम करने से पहले उन सारी चीजों का तोड़ होता है, उनका तोड़ होता है, उनकी पढ़ाई होती है, वो जगह को क्लीन किया जाता है, उसके बाद कोई काम किया जाता है। तुमने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि जब लोग बुनियादें वगैरह खोदते हैं, बुनियादें डाल रहे होते हैं, तो सदके के लिए बकरा भी डालते हैं, बकरे का खून डाल देते हैं, सदका भी कर रहे होते हैं। तो शायद मैं ये समझता हूं कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो ये मामलात गाहे बगाहे उस बिल्डिंग की शिकायत के आते रहे कि वो दरख्त काट दिया गया। और दरख्त काटने की वजह से एक ऐसी मखलूक वहाँ पे घूम रही थी कि जिसका उस दरख्त पे बसेरा था अहमद, जिसको तुमने बेघर किया, और जो रूप चेंज कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हुए। और दरख्त काट दिए गए। तो मैं तमाम सुनने वालों से ये कहता हूं कि ये हरी भरी चीजें, ये दरख्त, ये काटने थोड़ी हैं। तो जानदार होते हैं। अरे ये जानदार हैं, ये काटने नहीं है, ये तो लगाने हैं। और जो पुराने दरख्त होते, हाँ, और जो पुराने दरख्त होते, कदीम दरख्त जो मैंने उन पे देखा है कि उन पे वो बुजुर्ग दरख्त होते बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी वो शाखें, वो ऐसा नजर आता है जैसे ये उनकी दाढ़ी है अहमद। वो जो शाखों में से वो जो शाल है जो निकली हुई है, जो अपने क्या कहेंगे उसको, शाखें निकली होती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और तमाम, मैं आशिकों से मुखातिब हूं, ये इतनी सी बात करूंगा आशिकों के लिए, कि ये जो आशिक होते हैं, तुमने देखा होगा अपने महबूबाओं का नाम लिख देते हैं दरख्तों के ऊपर, है ना। तो उन आशिकों से मेरी दरखास्त है कि बजाय इसके कि अपनी महबूबा का नाम दरख्त पे लिखें, अरे अपने महबूबा के नाम का एक दरख्त लगाएं, ताकि आपको महबूबा मिले ना मिले, सवाब तो मिलता ही रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये ऑफिस की कहानी थी। हाँ जी, छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं उनकी कहानी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। छलावे की कहानी, छलावे की। और ये जितने भी बच्चे बेचारे ये नाइट में काम करते हैं, होते हैं बेचारे ओवर टाइम के सिलसिले से, ये बड़े मामलात में हो जाता है ये सिलसिला कि अगर खुदा ना खास्ता वो अगर नापाकी में हैं तो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर शय अच्छी है तो ठीक है, और कोई बुरी है तो फिर बुरा ही है फिर उनके साथ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उनके साथ कुछ ऐसा मामलात हुए नहीं, लेकिन ये है कि वो बच्चे दोबारा वहाँ गए नहीं, क्योंकि उनके साथ ये हुआ। शेख साहब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू। अब दूसरी कहानी अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी, ये एक दर्जी की कहानी है। तुमने देखा होगा कि जब अपने यहाँ जब ईद के त्यौहार आते हैं, हाँ, तो दर्जी लेट नाइट तक काम करते हैं, सुबह तक काम कर रहे होते हैं। ये तो मैंने देखा है कि ईद की नमाज शुरू होने से पहले तक दुकान पर कपड़े दे रहे होते हैं। हाँ, इतने बिजी होते बेचारे। तो ये एक दर्जी की कहानी है अहमद। ये दर्जी है एक छोटे से गांव के अंदर, इसकी दर्जी की दुकान है, इर्द गिर्द दूर तक कोई और दर्जी नहीं है, एक दर्जी की दुकान है वहां। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उसी की दुकान पे आके कपड़े सिलवाते हैं। दर्जी बिजी तो होते हैं, लेकिन ये बिजी से भी ज्यादा बिजी है। उसकी वजह ये है कि दूर तक कोई और दर्जी नहीं है, तो ये अपनी दुकान में बैठ के काम कर रहा है। इसके साथ इसका एक कारीगर भी होता है जो इसके साथ काम करने वाला। तुमने अमूमन देखा होगा कि दर्जी की दुकान के ऊपर एक बच्चा होता है जो बैठा हुआ अलग बटन लगा रहा होता है, सिर्फ उसका काम है बटन लगाने का होता है, हेल्पर होता है। तो ये दो लोग हैं वहाँ दुकान में काम करते हैं। इत्तेफाक क्या हुआ कि आज इसकी दुकान में जो ये काम कर रहा है दर्जी, इसके बच्चे ने की है छुट्टी, आज वो दुकान पे आया नहीं है। ये अकेला रात को बैठ के काम कर रहा है, गुस्से में भी है कि यार वो भी नहीं आया और मुझे अकेले पे इतना बर्डन है, बिन नॉट लगा हुआ अपने काम में। कोई रात को 2-2:30 बजे का टाइम हुआ है ना, 2-2:30 बजे हैं, काम कर रहा है। तो क्या देखता है, इसकी दुकान के बाहर एक शख्स आके खड़ा हुआ है और इसे आवाज दे रहा है कि सुनो। इसने जब उसकी तरफ देखा है तो 7 फीट की उसकी हाइट है अहमद, काला चश्मा लगाया हुआ है, वो रात का टाइम है और काला चश्मा लगाया काला चश्मा लगाया हुआ है, मुंह पे उसने कपड़ा डाला हुआ है अहमद,
और कद्दावर शख्स, व्हाइट कलर का सूट है उसका, चमकदार व्हाइट सूट, खड़ा हुआ उसके सामने। बोलता जी बोलिए। कहता मुझे एक अदद सूट सिलवाना है। कहता सी तो दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा कम से कम 4 दिन। मैं 4 दिन में आपको सूट दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, मैं 4 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। कहता ठीक है, तो आइए नाप दे दीजिए। वो कहता सूट मेरा नहीं है, मेरे बच्चे का है। तो कहता बच्चे को साथ लाए हैं? वो कहता नहीं। तो कहता जब बच्चे को साथ नहीं लाए हैं तो मैं सीऊंगा कैसे? नाप तो है ही नहीं। कहता है आप परेशान ना हो, मैं उसके नाप के कपड़े साथ लेके आया हूं। वो कहता है अच्छा, कितना बड़ा बच्चा है? दर्जी पूछ रहा है कि कितना बड़ा बच्चा है आपका? वो कह रहा है 2 साल का बच्चा है। कहता है ठीक है। अब वो उससे पूछ रहा है 2 साल के बच्चे के कितने पैसे लेंगे? कहता है 2 साल के बच्चे का सूट है, जो आपकी समझ में आए वो दे देना, जो रेट चल रहे हैं मैं वही पैसे लूंगा। कहता है ठीक है, फिर एक काम कीजिए, वो बच्चे के नाप के कपड़े मुझे दीजिए ताकि मैं साइज देख लूं। अहमद, वो जो शख्स आया है उसने बच्चे के नाप का सूट उसको दिया है दर्जी को। अब जब दर्जी को सूट दिया है, वो दर्जी ने नाप के लिए सूट खोला है तो वो सूट पूरे 5 फीट का सूट है अहमद। 2 साल के बच्चे का? 2 साल के बच्चे का सूट है, लेकिन वो 5 फीट का है। तो ये दर्जी कह रहा है उस शख्स से, कहता है सुनिए। बोले हाँ। बोले शायद आप ये नाप मुझे गलत दे रहे हैं। बोले क्या मतलब? बोला हाँ ना, आपने कहा है कि आपका 2 साल का बच्चा है, और ये जो कपड़े आप मुझे दे रहे हैं ये तो किसी पूरे आदमी के हैं। वो कहता है नहीं, ये मेरे 2 साल के बच्चे का ही सूट है, और यही सूट है जिस सूट पे आपने ये नाप से सूट सीना है। अब दर्जी है, उसका तो काम है। उसने खामोशी को बेहतर समझा और कहता है ठीक है, आप 4 दिन के बाद आके सूट ले जाइएगा। वो शख्स उसको कपड़े देके चला गया। अब ये दर्जी अपनी दुकान में बैठ के ये सोच रहा है उसके जाने के बाद कि 2 साल का बच्चा, इतना बड़ा सूट। इसके दिमाग में ये बात आई, लेकिन फिर इसने आई गई कर दी। क्यों? कि मेरा तो काम है सीने का, मैं सी के दे दूंगा। इसने सूट सी दिया अहमद। 4 दिन गुजरे। 4 दिन गुजरने के बाद हस्बे दस्तूर वही रात, लेट नाइट, कोई 2-2:30 बजे का टाइम, ये अपनी दुकान में काम कर रहा है। अब वो बच्चा और ये दोनों अपनी दुकान में काम कर रहे हैं। वो शख्स आया जिसका सूट था, उससे लेने के लिए आया। उसने पर्ची दी, उसने सूट निकाला, सूट उसको दिया, पैसे लिए। वो शख्स गया, सूट लेके गया, इसकी दुकान से वो निकला है। मुश्किल 20 सेकंड गुजरे हैं अहमद। तो क्या देखता है कि वो जो शख्स सूट लेके गया है वो अपने नाप का सूट यहां भूल गया, वो नहीं लेके गया। तो इसने वो सूट उठाया है ये सोच के कि चलो मैं दौड़ के उसको दे दूं, वो यहां भूल गया है। ये अपनी दुकान से निकला और अपनी दुकान में जो बच्चा है उसको बोल रहा है कि देख तू बैठ, मैं ये सूट दे के आ रहा हूं। ये अपनी दुकान से निकला है भागता हुआ। अब जब भागता हुआ निकला है तो उसने उस शख्स को देखा जिससे सूट लेके गया है। वो देख रहा है कि वो तो काफी दूर चला गया। इसको दूर से देख रहा है कि वो तो दूर जा रहा है। वो अभी तो निकला था, अभी तो निकला है। वो यही सोच रहा है कि 20 सेकंड हुए इसको निकले हुए और ये इतनी दूर कैसे चला गया। कहता यार वहां तक जाऊंगा तो ये पता नहीं कहां चला जाएगा। ये वापस भाग के अपनी दुकान में आता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है कि मैं इसको बाइक पे जाके पकड़ लूंगा। और अपनी दुकान में जो बच्चा बैठा है उसको कहता है दुकान का ख्याल रखना, मैं ये सूट दे के आ रहा हूं। उसने किक मारी। अब ये उसके पीछे जा रहा है। किसके? जो सूट लेके गया है अहमद। अब ये पीछे पीछे बाइक पर है अहमद, लेकिन ये बाइक चला रहा है। ये सोच रहा है कि मैं उस तक पहुंच क्यों नहीं रहा। इसको कुछ शक हुआ अहमद। डार्क ये हुआ इसको कि ये जो शख्स मेरी दुकान में आया था, एक तो इसकी 7 फीट की हाइट, दूसरा कि ये रात को गिलास लगाया हुआ है, वो भी कौन सा? सन गिलास, लेकिन यूज कर रहा है रात में। इसको तजस्सुस शुरू हो गया है। फिर ये सोच रहा है कि 2 साल का बच्चा, इतना बड़ा सूट, ये सारी बातें इसके दिमाग में घूम रही हैं। अब इसने बाइक पर बैठे बैठे ये जहन बनाया है कि कुछ भी हो, मुझे अब इसका घर देखना है जाके कि ये जाता कहां है। अब ये इसको फॉलो करता हुआ जा रहा, बजाय इसके कि उसको जाके पकड़े और सूट दे दे। उसने बोला नहीं, फॉलो कर रहा चुपके। अब वो उसको फॉलो कर रहा है। तो क्या देख रहा है कि जब शहर खत्म हुआ तो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। वो शख्स पहाड़ों में उतर गया है अहमद। वो पहाड़ों में उतर गया है। इसने भी अपनी बाइक साइड में लगाई है
और ये भी पहाड़ों में उतर गया है। तो क्या देखता है कि पहाड़ों के बीच में जाने के बाद एक गारनुमा घर है जिसके ऊपर टाट का पर्दा पड़ा हुआ है। अहमद, वो टाट का पर्दा जो पड़ा हुआ है, वो शख्स वो पर्दा हटाता है, जो सूट लेके गया है वो पर्दा हटाता है और अंदर चला जाता है। ये जो दर्जी है ये उसको फॉलो कर रहा है। ये आके वहां टाट का जहां पर्दा पड़ा, ये वहां आके खड़ा हो गया है कि वो शख्स गया तो अंदर ही है। यानी इस वीराने में, ये पहाड़ में वो यहां रहता है तो जरूर कुछ ना कुछ है। तो मैं ऐसे कैसे चला जाऊं कि जब तक देख ना लूं। अहमद, ये इसको बाहर से आवाज देता है कि सुनो भाई। एक आवाज, इसने दूसरी आवाज लगाई कि सुनो भाई। कोई रिप्लाई नहीं। इसने तीसरी आवाज लगाई, कोई है? तो वही शख्स जो अभी अंदर गया था वही बाहर आता है और बाहर आके उसे देख रहा है। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? दर्जी से पूछ रहा है। दर्जी ने कहा कि भाई आप ये अपने नाप के कपड़े मेरी दुकान पे भूल गए थे, तो मैं यहां आपको देने के लिए आया हूं। वो शख्स कहता बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात सुनकर कि आप मेरे घर तक आए हैं ये कपड़े देने के लिए, तो मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आइए अंदर आइए और आके चाय पीजिए। वो कहता नहीं मुझे जाने दो, दुकान पर बच्चा अकेला। अरे कह रहे हैं ऐसे कैसे जाने दूं? आप मेरे मेहमान हैं और मेरे दरवाजे से ऐसे कैसे चले जाएंगे? आप अंदर आए ना। अब चूं कि इसको तजस्सुस तो है कि कुछ ना कुछ है, क्यों ना अंदर जाके देखा जाए। अहमद, ये अंदर चला गया है, उसके घर में गया, जाके बैठा है। चाय आ गई, इसने चाय पी है, एक चुस्की लेके कप रखा है और कप रखने के बाद उस शख्स से मुखातिब हुआ है। कहता भाई अगर नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछूं? वो कहता हाँ पूछो। तो कहता क्या आप मुझे उस बच्चे से मिला सकते हैं जिसका सूट मैंने सिया है? वो कहता हाँ क्यों नहीं, क्या मिलना चाहोगे? वो कहता है हाँ। तो कहता बैठो मैं बच्चे को बुलवाता हूं। अहमद, उस शख्स ने बच्चे को आवाज दी। अब जो बच्चा अंदर से आ रहा है, 2 साल का बच्चा, वो बच्चा जब बाहर आया है तो ये दर्जी देख के उसको चौंक गया है। जानते हो क्यों? क्यों कि वो बच्चे का भयानक चेहरा, ये बड़े बड़े उसके नाखून, घुटनों तक उसके बाल। अहमद, ये बड़ी उसकी हाइट, आंखों से उसकी श्वाएं निकल रही और बड़े बड़े दांत, खौफनाक चेहरा उस बच्चे का। ये दर्जी देख के हिल गया है अपनी जगह से। दर्जी ने उसके बाप से पूछा ये आपका बच्चा है? बोले हाँ। बोले ये 2 साल का बच्चा है? बोले हाँ 2 साल का बच्चा है। अब वो शख्स दर्जी से कह रहा है, कह रहा क्या हुआ, तुम तो मिलना चाहते थे ना बच्चे से, मिल लिए? वो कहता है हाँ मैं मिल लिया। तो कह रहा है खौफजदा क्यों हो? दर्जी से बोल रहा है कि खौफजदा क्यों हो? कहता नहीं मैं खौफजदा तो नहीं हूं। कहता मैं जानता हूं तुम खौफजदा हो, लेकिन खौफजदा ना हो। उसकी वजह यह है कि मैं ये तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं कि तुम हमें इंसान समझ रहे हो। दर्जी संभल के बैठ गया है। कह रहा क्या मतलब? बोले हाँ तुम हमें इंसान समझ रहे हो, लेकिन हम इंसान नहीं है, हम जिन हैं। कहता है क्या? बोले हाँ हम जिन हैं, और ये जो चश्मा मैंने लगाया हुआ है, ये चश्मा सिर्फ इसलिए लगाया है कि अगर मैं ये चश्मा उतार दूं तो तुम मेरी आंखों की ताब ना ला सकोगे। उसने चश्मा हटाया। वो चश्मा हटाया। अहमद, जैसे चश्मा हटाया है तो दर्जी की चीख निकल गई। दर्जी चीखा है, उसने चश्मा फौरन वापस लगा लिया। बोला इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पे ये चश्मा पहन कर आया था। दर्जी से कहता है तुम जाओ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम कपड़े यहां देने के लिए आए, लेकिन एक बात याद रहे, आप यहां आए और यहां से जा भी रहे, लेकिन किसी से इस बात का तस्करा तक ना हो, जिक्र ना हो। इस बात को बस यहां खत्म समझें। आप जिक्र ना कीजिएगा तो मैं भी कोई मामलात नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अगर आपने किसी से यह जिक्र छेड़ा या दोबारा यहां कभी आने की कोशिश की तो फिर मैं क्या हूं तुम जानते हो। हाँ, क्योंकि
कि उसका राज फाश हो जाएगा। फाश हो जाएगा। और अभी तो ये राज किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को नहीं तो पता चलता। इत्तेफाक से वो जोड़ा भूल गया और ये उसका घर पहुंचा, घर तक आ गया तो इसको पता चला। दर्जी वहां से कह के उठा है कि नहीं जी, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हाँ। क्या मुझे इजाजत है? वो कहते हैं हाँ जाइए। अहमद वो उसको दरवाजे तक छोड़ने गया है और दर्जी ने फिर पलट के नहीं देखा अहमद, सीधा दुकान, सीधा दुकान पे। शेख साहब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये रात को जो कस्टमर आते हैं ना अहमद, हाँ, चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान, किसी भी चीज की दुकान हो, खास तौर पे पान वाले खुले हुए होते हैं रातों को, मिठाई वाले खुले हुए मिठाई होते हैं, वाले, फूल वाले, फूल वाले, और अमूमन ये जब हमारे त्यौहार होते हैं तो ईद के दिनों में ये दर्जी वगैरह भी खुले हुए होते हैं। लेकिन कभी भी रात को अगर कस्टमर आपके पास आता है हाँ, तो हम कह नहीं सकते कि ये क्या है, क्योंकि हम पहचान नहीं पाएंगे। ये किसी भी रूप में, कहीं भी, कैसे भी आपसे मिल सकते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे होंगे तो उस सूरत में अच्छे मिलेंगे कि जब आप अच्छे होंगे, आप पाक होंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बुरे मिलेंगे तो उस सूरत में मिलेंगे कि जब आप बुरे होंगे, आप बुरे होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मेहरबानी है कि मौला करीम ने हमें मुसलमान बनाया और हमारा आधा ईमान सफाई पे रखा है। सफाई निफ्स ईमान, निफ्स ईमान आप पाक साफ रहेंगे तो ये जरूरी चीजें भी है। आपसे दूर रहेंगी। बिल्कुल रहेंगे अहमद, और मेरा ईमान है कि अगर आप पाक साफ रहेंगे, बावजू रहेंगे, तो कोई भी चीज हो, कोई भी शय हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अजीज। शेख साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और थैंक यू। बहुत मज़ा आया। और ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि स्टोरी अब जल्दी जल्दी होती रहो और आप जल्दी जल्दी आते रहें। जल्दी जल्दी आते तो रहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर मौला की मेहरबानी है, ये आप लोगों की प्यार की मेहरबानी है प्यार की मेहरबानी कि मजीद मसरूफ कर दिया है परवरदिगार ने इस कदर कि कहानियां सुनाने से पहले तो जो मसरूफियत थी वो तो थी, लेकिन कहानियों के बाद अल्लाह की मेहरबानी इस कदर हुई कि मसरूफियत बढ़ गई। और इसमें ये क्रेडिट उन प्यार करने वालों का है, बेशक ये क्रेडिट तुम्हारा है। मैं बारहा कहता हूँ ये क्रेडिट आपका है अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि अब आपकी वजह से लोग मुझे भी देख लेते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। तो ये एक बात है, लेकिन ये है कि कहानी अब जल्दी होनी चाहिए, इंशाअल्लाह ऑडियंस की डिमांड है इंशाअल्लाह। बल्कि आप जब देखते होंगे कभी आपकी नज़र से गुजर जाता होगा बिल्कुल आपका शो, ऐसे, हाँ। तो कमेंट्स आप, मेरी गुजारिश है हाँ। पढ़ा करें बिल्कुल पढ़ता हूँ कि ऑडियंस क्या चाह रही बिल्कुल है, ऐसे क्या कह रही है मैं पढ़ता भी हूँ, है ना। और जहां मैं मुनासिब समझता हूँ हाँ और जिसको मुनासिब समझता हूँ सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं उसको हाय भी कह देता हूँ। हाय भी कहते हैं। हाय क्या भी बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको तो नहीं कह बिल्कुल सकते, ऐसे ही। लेकिन उनका जवाब हम अपने पॉडकास्ट में बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उन तमाम लोगों का, मैं अपने दिल से उनका शुक्रगुजार हूं कि दुनिया के किसी भी कोने से हैं, जहां से भी हैं, वो जिस मजहब से भी हैं, वो मेरे दिल के करीब हैं। वो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे मैं अपने उनको यहां रखता हूं जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं। मौला तुम्हारी सलामती रखे और ख्याल रखें। मैं हमेशा से यही तंबी करता हूं और हमेशा कहता रहूंगा जब तक मेरी सांस चल रही है। हर बच्चे को ये तंबी करूंगा कि ख्याल रखें, ख्याल रखें, जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल रखें। क्यों? ख्याल रखें कि अगर माँ बाप का ख्याल रखोगे तो यार तुम्हें फिर परेशान होने की जरूरत थोड़ी है। क्या बात, तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये माँ बाप वो मेडिकल स्टोर हैं कि जहां हर मर्ज की दवा मिलती है। ये माँ बाप क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगली कहानी का इंतजार करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।